किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हेलो फ्रेंड, जितेश कुमार डोरिया दिस साइड, वेलकम टू आवर चैनल। माय फ्रेंड, आपको जैसा कि पता है, हर इंसान को काम करना बहुत जरूरी है अगर उसको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। लेकिन हम सभी की एक आदत होती है, क्या? टाल मटोल करने की आदत, काम को ना करने की आदत, काम को पोस्टपोन करने की आदत। इसको कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। यानी कि हम काम को अभी ना करके उसको भविष्य के लिए टाल देते हैं कि हम इसको बाद में करेंगे। माय फ्रेंड, ये आदत आप में भी होगी, ये आदत मुझ में भी थी, और इसी वजह से मैंने अपने बहुत सारे कामों को पोस्टपोन किया, टाल दिया भविष्य के लिए कि इन्हें बाद में किया जाएगा। लेकिन उससे मुझे बहुत पछताना पड़ा, बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे। इसलिए मैंने तो सोच लिया कि मैं अपने किसी भी काम को टालूंगा नहीं। और एक बात और मैंने समझी कि जब हम किसी काम को करते हैं तो उस काम के कंप्लीट होने पर हमें तो बहुत खुशी मिलती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन जब भी हम किसी काम को टालते हैं या किसी काम को ना करने के लिए बहानेबाजी करते हैं, राइट, तो उस समय हमें ज्यादा थकान होती है बजाय उस काम को करने पे। अगर आप कोई काम करोगे तो ज्यादा थकावट नहीं होगी, बल्कि उस काम को नहीं करने के लिए जो बहाने बनाओगे ना, उसमें ज्यादा थकावट हो जाएगी। तो माय फ्रेंड, यहाँ पे एक बात समझनी है, अगर हमें हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, अगर हमें हमारी हिम्मत को मस्त करना है, तो यहाँ पे हमें जो भी काम सौंपा जाए उस काम को कंप्लीट करना है, राइट। और हमें कभी भी काम को कभी भी पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। एक इंसान जो कि अपने काम को पोस्टपोन करता रहता है, अगर मैं बात करूं एक इंसान की, तो वो कहता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं ये काम करूंगा जिससे कि मुझे खुशी मिलेगी। जब वो इंसान बड़ा हो जाता है तब कहता है कि नहीं, अभी नहीं, जब मैं कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर लूंगा ना तब मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी, तब मैं ये काम करूंगा। जब वो इंसान अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म कर लेता है तब कहता है कि नहीं, अभी नहीं, जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना तब मुझे ज्यादा खुशी होगी। जब उसकी पहली नौकरी भी लग जाती है तब वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं, जब मेरी शादी हो जाएगी तब मुझे और ज्यादा खुशी मिलेगी। जब उसकी शादी हो जाती है तब वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं, जब मेरे बच्चे पैदा हो जाएंगे और जब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देंगे तब जाके मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। जब उसके बच्चे भी स्कूल जाना शुरू कर देते हैं तब वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं, जब मेरा खुद का रिटायरमेंट हो जाएगा तब मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। माय फ्रेंड, वो इंसान फिर रिटायरमेंट पे बैठकर पीछे मुड़ता है और अपनी पूरी जिंदगी को देखता है, तो उसको समझ में आता है कि मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी निकल गई और मैंने अपनी खुशी को पोस्टपोन करता चला गया कि अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में। यानी कि उस इंसान की जिंदगी में खुश रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए बहुत सारे मोमेंट आए होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी को भी पोस्टपोन कर दिया। आज हम हमेशा अपनी खुशी को बाहर की चीजों में देखते हैं कि मेरे पास ऐसा घर होगा तो मैं खुश होऊंगा, मेरे पास ऐसी कार होगी तो मैं खुश होऊंगा। आपको एक बात समझनी होगी कि वो सारी चीजें भविष्य में है। अभी आपको प्रेजेंट में रहना है और अभी आपको प्रेजेंट में रहने की, प्रेजेंट में हैप्पी रहने की आदत डालनी है। कुछ लोग तो एक कदम और आगे होते हैं। वो लोग किसी भी काम को ना करना पड़े इसलिए एक बहाना बनाते हैं किस चीज का, कि अभी तो मैं सोच रहा हूं, अभी तो मैं इस चीज के बारे में गहराई से सोच रहा हूं। माय फ्रेंड, ये लोग, इन लोगों को एक बुरी बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। यानी कि किसी भी चीज के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचना। अगर इन्हें एक समय बाद ये बोला जाए ना कि ये छोटा सा काम भी करना है, तो छोटी सी चीज के लिए भी 1000 बार सोचते हैं कि करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूंगा तो ये हो जाएगा, नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। अरे भाई, इतना क्यों सोचते हो? एक इंसान को जब ये पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस की बीमारी हो जाती है ना, तब वो डिसीजंस नहीं ले पाता, और जो इंसान डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रखता वो इंसान आगे भी नहीं बढ़ पाता। तो आपको डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और एक इंसान जो इससे भी एक कदम आगे होता है वो सोचता नहीं है, लेकिन उसका एक बहाना क्या होता है कि मैं इस काम को करना चाहता हूं लेकिन ये काम और अच्छे से हो जाए इसलिए अभी मैं तैयारी कर रहा हूं। ये लोग कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कल को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम आए, फ्यूचर में हमें कोई इशू, चैलेंज फेस करना पड़े, इसलिए मैं इसकी अच्छे से पहले तैयारी करूंगा फिर इस काम को शुरू करूंगा। अरे भाई, कोई भी काम पहले शुरू किया जाता है, उसके बाद उसको इम्प्रूव किया जाता है। आप सारी तैयारी पहले ही करोगे और बाद में जब आप काम शुरू करोगे, ऐसे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। ये लोग, अगर इनको आप आज की डेट में देखोगे तो भी आपको तैयारी करते मिलेंगे, और अगर 6 महीने बाद देखोगे और पूछोगे और भाई क्या कर रहा है आजकल, तो बोलेंगे भाई आज भी तैयारी कर रहा हूं। भाई, ये लोग तैयारी में बिजी रहते हैं, ये एक्शन नहीं लेते हैं। और आपको इतना तो पता ही होगा
कि सोचने वाले इंसान को उतना ही मिलता है जितने करने वाले छोड़ देते हैं। तो अपना टाइम फालतू की चीजों को सोचने में, ज्यादा सोचने में, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस वाली कंडीशन में जाने में मत लगाओ, एक्शन लो, राइट। और तैयारी करने में इतना समय मत बिताओ, राइट। हजारों तैयारी से बेहतर है एक छोटा सा एक्शन लेना, राइट। अगर आप एक्शन लोगे वो ज्यादा बेहतर है, बजाय आप 6-6 महीने तक तैयारी ही करने में टाइम बिता दो, राइट। हमें माय डियर अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना होगा, अपनी डिसीजन पावर को हमें इंप्रूव करना होगा ताकि हम प्रेजेंट में रह सकें। हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है। मैं ये आपसे ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर के बारे में मत सोचो, फ्यूचर को भूल जाओ, अवॉइड करो, अरे नहीं, फ्यूचर को प्लान करके ही तो हम प्रेजेंट में एक्शन लेंगे। लेकिन आप मुझे खुद बताइए, क्या आप अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं फ्यूचर में जाके? नहीं। क्या आप अपने पास्ट को चेंज कर सकते हैं पास्ट में जाके? नहीं। आप अभी कहां पे हो? अभी क्या कर रहे हो? अभी आप प्रेजेंट में हो और आप प्रेजेंट में एफर्ट्स करोगे, राइट। किसी ने बहुत खूब कहा है, अगर आपको 5 साल बाद आम खाना है तो एटलीस्ट आज आम का पेड़ लगाना तो पड़ेगा ना। तो वैसे ही अगर हमें अपना फ्यूचर अच्छा चाहिए, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास 5 साल बाद तकरीबन 2 लाख रुपए महीना इनकम हो या 5 लाख रुपए महीना इनकम हो, तो भाई 5 लाख रुपए महीना जैसा इंसान बनने के लिए मुझे आज की डेट में तो कुछ करना पड़ेगा ना। मुझे आज तो छोटे छोटे कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि 5 साल बाद मेरे पास एक बीएमडब्ल्यू कार हो, तो भाई बीएमडब्ल्यू कार कोई मुझे गिफ्ट तो करेगा नहीं 5 साल बाद, उसके लिए मुझे आज की डेट में कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने आज को बेहतर बनाओगे तो ऑटोमेटिक आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट। आपको फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, आपको अपने आज के, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना है। आप अपने आज को संभालो, राइट। आप अपने आज को संभालो। आपने अगर अपने आज के दिन का इस्तेमाल अगर सही से किया, प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया, राइट, तो ऑटोमेटिक जो आपका फ्यूचर है वो भी बेहतर बनता चले जाएगा। कोई भी काम अचानक नहीं होता, लेकिन अगर आप छोटे छोटे एक्शन लोगे सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, तो नामुमकिन दिखने वाली चीज भी पॉसिबल हो जाती है, इम्पॉसिबल लगने वाली चीज भी पॉसिबल हो जाती है। माय फ्रेंड, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें प्रेजेंट में रहना है, हमें टाल मटोल की आदत को खत्म करना है, हमें काम को अभी करने की, तुरंत करने की आदत डालनी है। क्योंकि लाइफ में जब ऐसा टाइम आता है ना, जब हमारे अंदर ऐसे बातें चलती हैं कि यार काश मैं वो काम कर लेता, यार वो काम मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, यार अगर मैं थोड़ी सी और एफर्ट करता तो वो काम हो जाता, मैं ऐसा कर सकता था, या फिर ये काम अगर मैं कर लेता तो आज मैं कहीं और होता, ये काम अगर मैं कर लेता तो शायद मेरा आज जिंदगी का लेवल कुछ और होता। जब लाइफ में ऐसी काश वाली सिचुएशन आ जाती ना, जब हम हर बात में काश कहते, काश मैं ये कर लेता, काश ऐसा कर लेते, तब जिंदगी बहुत प्रॉब्लम वाली बन जाती है। आप अपने आसपास कुछ लोगों को देखो जो आपसे हमेशा कहेंगे, बेटा जब हम यहाँ पे आए थे तो सारी की सारी जमीनें जंगल थी, कोई मकान नहीं थे यहाँ पे। तब वो लोगों से पूछो आप कि अंकल जी अगर यहाँ पे सारी जंगल ही जंगल थे तब आपने यहाँ पे जमीन खरीदी क्यों नहीं, आज उस जमीन की कीमत करोड़ों में हो जाती। तब उन्होंने बोला कि बेटा हमने सोचा कि जंगल है, क्या करना खरीद के, हमने खरीदी नहीं। लेकिन उसी समय किसी ने तो खरीदी होगी ना, और जिसने खरीदी आज वो करोड़पति है। और अंकल जी आपने नहीं खरीदी इसलिए आज भी आप किराए पे रह रहे हो, या फिर आप अपने छोटे से घर में रह रहे हो। और आज वो अंकल जी क्या कहते हैं, काश हमने खरीद ली होती, काश हमने खरीद ली होती, काश हमने रिस्क ले लिया होता। मतलब आप एक बात सोचो, जो बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है और उसको फिर दुख होता है कि अरे यार मैं फेल हो गया, तो उसके मन में एक बात चलती, काश मैं अपना मोबाइल चलाने की जगह, अपना पबजी खेलने की जगह, अपना टाइम पास करने की जगह, काश अगर मैं थोड़ा पढ़ लेता तो शायद अभी मैं पास हो जाता। एक इंसान जब बीमार पड़ता है, या फिर अभी जैसे कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, जो इंसान बीमार होता है उसके मन में बातें चलती हैं, काश मैंने अपना ख्याल रखा होता, काश मैंने खान पान पे ध्यान रखा होता, काश मैंने खुद पे कंट्रोल किया होता, काश मैंने अपनी केयर की होती, तो आज शायद मेरे को इतनी बीमारी नहीं लगती। मतलब जब जिंदगी में काश लगना शुरू हो जाता है ना, तब समझ लो जिंदगी बहुत प्रॉब्लम वाली बन चुकी है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी और आपकी जिंदगी में काश लगे, इसलिए आज से ही अपनी टाल मटोल की आदत को बंद करो, डिसीजंस लेना शुरू करो, प्रेजेंट में जीना शुरू करो और बहानेबाजी बंद करो, अपने आलस को दूर करो। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, मैं आपको सिंपल सा एक फैक्ट बता देता हूँ, दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होता है कामयाब इंसान और एक होता है नाकामयाब इंसान। दोनों तरीके के लोगों को, कामयाब इंसान को भी बहाने बनाना अच्छा लगता है और नाकामयाब इंसान को भी बहाने बनाना अच्छा लगता है।
लेकिन कामयाब इंसान बहाने नहीं बना के बहाने ना देने की आदत बना लेता है, राइट। और एक नाकामयाब इंसान बहाने बनाने की आदत डेवलप कर लेता है। एक कामयाब इंसान टाल मटोल ना करने की आदत बना लेता है। और एक नाकामयाब इंसान टाल मटोल कर करके टाल मटोल करने की आदत बना लेता है। एक कामयाब इंसान को भी टाल मटोल करना अच्छा लगता है, वो नहीं चाहता कि मैं इतना पागलों की तरह मेहनत करूं। एक कामयाब इंसान को भी पसंद है कि यार आज नहीं कर लेंगे, उसको भी थकावट होती है, उसको भी नींद आती है, उसकी भी तबीयत खराब होती है, लेकिन वो अपने काम को बजाय कल पे टालने के आज करना पसंद करता है। उसको अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो अपने काम को बजाय कल पे टालने के आज करने की आदत डालता है, इसलिए वो कामयाब है। और हम नहीं डालते, इसीलिए हम नाकामयाब रह जाते हैं। तो माय फ्रेंड, हमें एक कामयाब इंसान की सक्सेस हैबिट्स को अपनाना है। काम को कभी भी कल पे नहीं टालना है, हमें टाल मटोल की आदत को बंद करना है, आलस को दूर करना है, बहानेबाजी को दूर करना है, चीजों को सोचने में ज्यादा समय खराब नहीं करना, राइट। एक्शन लेना है, छोटा एक्शन लो, बेशक मैटर नहीं करता। आपकी रफ्तार मैटर नहीं करती कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो, मैटर करती है एटलीस्ट आप आगे तो बढ़ रहे हो। उस इंसान से तो बेहतर हो जो कुछ भी नहीं आगे बढ़ रहा, जो एक्शन भी नहीं ले रहा, जो सिर्फ सोचते जा रहा है। उस इंसान से बेहतर है एक छोटा एक्शन लेना, राइट। तो माय फ्रेंड, जो भी जानकारी आज हमने डिस्कस करी, इन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिएगा। मैंने भी डिसीजन लिया है कि इन चीजों को मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी लाइफ में इन चीजों को इंप्लीमेंट करें और अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं। लेट्स लेवल अप गाइस। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। आपको जो भी अगर कुछ सवाल पूछना हो तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। माय फ्रेंड, आपके मोटिवेशन से, आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हो, ताकि इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहें, राइट। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस। हम फिर मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।